नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यता एवं पुरातन स्थल के बारे में। प्रागे प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो डेनियल विल्सन ने किया है। तो प्रागैतिहासिक शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया है? तो डेनियल विल्सन ने किया है। नेक्स्ट है, ईरान शैली की झलक किस सभ्यता में पाई जाती है? तो आहड़ सभ्यता में पाई जाती है। ईरान शैली की झलक किस सभ्यता में पाई जाती है? तो आहड़ सभ्यता में पाई जाती है। नेक्स्ट है, साकलिया ने आहड़ सभ्यता को किस प्रकार की सभ्यता की संज्ञा दी है? तो साकलिया ने आहड़ सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की संज्ञा दी है। तो आहड़ को क्या कहा गया? ताम्रयुगीन कहा गया। नेक्स्ट है, पुरातात्विक स्थल ओजियाना के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो पुरातात्विक स्थल ओजियाना के संदर्भ में सभी सत्य हैं, सभी कथन सत्य हैं। यह भीलवाड़ा के जो ओजियाना सभ्यता है, यह भीलवाड़ा के बदनौर के समीप है। जो ओजियाना है यह भीलवाड़ा के बदनौर के समीप है। यह सन 2000 में आलोक त्रिपाठी ने उत्खनन करवाया है। यहाँ से गाय की लघु मीन कृति मिली है। नेक्स्ट है, गरदड़ा स्थल किस जिले में स्थित है? जहाँ से वर्ष 2003 में देश की पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग शैलचित्र पाई गई है। तो बूंदी में स्थित है। गरदड़ा कहाँ है? बूंदी में स्थित है, जहाँ वर्ष 2003 में देश की पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग शैलचित्र पाई गई है। नेक्स्ट है, बिगोत कस्बा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बिगोत कस्बा कहाँ स्थित है? तो बिगोत कस्बा भीलवाड़ा में स्थित है। बिगोत कहाँ है? भीलवाड़ा में स्थित है। बालाथल कहाँ स्थित है? तो बालाथल सभ्यता जो उदयपुर में स्थित है। गुप्तकालीन कृष्णा लीला का चित्रांकन कहाँ से मिलता है? तो गुप्तकालीन कृष्ण लीला का चित्रांकन मंडोर जोधपुर में मिलता है। नेक्स्ट है, बेराट सभ्यता के कौन से भाग में स्थित है? तो बेराट सभ्यता के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। तो बेराट राजस्थान के कौन से भाग में स्थित है? तो बेराट जो है राजस्थान के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। नेक्स्ट है, सांभर में उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? तो सांभर में उत्खनन कार्य जो है श्री दयाराम साहनी तथा कर्नल हेडले के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, रेड के उत्खनन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रेड के उत्खनन का श्रेय जो है डॉक्टर A.K. पुरी को जाता है। डॉक्टर A.K. पुरी को दिया जाता है। नेक्स्ट है, स्केपर तथा बोरर किस काल के उपकरण हैं? तो स्केपर तथा बोरर जो है मध्य पाषाण काल के उपकरण हैं। राजस्थान के किस जिले में 5 से 7 हजार वर्ष पुरानी गुफाओं के दुर्लभ चित्रांकन के शिलाश्रय मिले हैं? स्मरण रहे कि इन भित्ति चित्रों को दिल्ली के एक स्कॉलर J.S. बख्शी ने सर्वप्रथम खोज कर राज्य की पुरातत्व विभाग को सूचना दी थी। तो अलवर में, ये कहाँ है? अलवर में स्थित है। तो राजस्थान के किस जिले में 5 से 7 हजार वर्ष पुरानी गुफाएं का दुर्लभ चित्रांकन के शिलाश्रय मिले हैं? तो अलवर में। नेक्स्ट है, डायनासोर के रोमांचक दुनिया की तह में जाने में जुटे जयपुर के एक वरिष्ठ जीवाश्म विज्ञानी जिनको वर्ष 2004 में जैसलमेर से करीब 25 किलोमीटर दूर तेजुवा में अंडानुमा आकृति के पत्थर मिले हैं। तो ये किसको मिलते हैं? यूबी माथुर को मिले हैं। नेक्स्ट है, कार्बन 14 के आधार पर कालीबंगा में जीवन काल 400 से 500 वर्ष माना गया है। इसकी तिथि क्या है? तो 2300 ईसा पूर्व है। तो कार्बन के आधार पर कालीबंगा में जीवन काल 400 से 500 वर्ष पूर्व माना गया है। तो इसकी जीवन अवधि क्या है? 2300 ईसा पूर्व है। नेक्स्ट है, ओजियाना बुल क्या है? तो ओजियाना बुल जो है सफ़ेद चित्रित बेल है। ओजियाना बुल क्या है? सफ़ेद चित्रित बेल है। नेक्स्ट आ जाएगा, निम्न में से आहड़ का नाम नहीं है। जो विराटनगर जो आहड़ का नाम नहीं है। ताम्रवती नगरी कहा जाता है आहड़ को। धूलकोट कहा जाता है, आगाटपुर कहा जाता है। जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है। जीवाश्म का अध्ययन पेंटियोलॉजी कहलाता है। जीवाश्म का अध्ययन पैलियंटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है,
गिलुंड की खुदाई का कार्य किसने किया है? तो गिलुंड की खुदाई का कार्य बीबी लाल ने किया है। गिलुंड की खुदाई का कार्य बीबी लाल ने किया है। नेक्स्ट है, कालीबंगा के अतिरिक्त खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के अवशेष अन्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा के अतिरिक्त मतलब कालीबंगा में खोपड़ी के शल्य चिकित्सा के अवशेष मिले हैं। तो और किस सभ्यता से मिले हैं? तो लोथल सभ्यता से मिले हैं। राजस्थान में किस स्थान पर उत्तर पाषाण काल के पुरावशेषों की प्राप्ति हुई है? तो बागोर भीलवाड़ा में उत्तर पाषाण काल के पुरावशेषों की प्राप्ति मिली है। राजस्थान के राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान परबतसर तहसील का नाम है। तो परबतसर तहसील के गांव का नाम क्या है? कुराड़ा है। तो राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान क्या है? परबतसर कुराड़ा है। नेक्स्ट है, आहट सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार परिचित थे? तो आहट सभ्यता के लोग जो है चावल से बहुत अच्छी तरह परिचित थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज अथवा जानकारी किस वर्ष में हुई? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज अथवा जानकारी 1922 ईस्वी में हुई। कौन से स्थान से तांबे से निर्मित बेल, खरगोश तथा पक्षियों की आकृति प्राप्त हुई? तो लोथल सभ्यता में तांबे के बेल से निर्मित बेल, खरगोश और पक्षियों की आकृति प्राप्त हुई। नेक्स्ट है, राज्य में ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से एक प्राचीन सभ्यता है जो कालीबंगा सभ्यता है, वह ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से एक प्राचीन सभ्यता है। नेक्स्ट है, मानव ने सर्वप्रथम किस प्रकार की धातुओं का प्रयोग किया है? तो मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का यूज करना स्टार्ट किया था। एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हैं? जो आहट सभ्यता में एक साथ कितने चूल्हे मिले हैं? 6 चूल्हे मिले हैं। तो एक साथ 6 चूल्हे कहाँ मिले हैं? आहट सभ्यता में मिले हैं। आहट सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में है। कालीबंगा सभ्यता कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। एक घर में 6 चूल्हे कहाँ मिले हैं? आहट सभ्यता में। गिलुंड सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता सीकर में है। नेक्स्ट है, जोधपुरा सभ्यता कहाँ स्थित है? तो जोधपुरा सभ्यता जयपुर में स्थित है। जोधपुरा सभ्यता नाम जोधपुरा है पर ये कहाँ है? जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, भीलवाड़ा के अतिरिक्त बेराट के अतिरिक्त वो स्थान जहाँ से कपड़ा प्राप्त हुआ है। तो बेराट के अतिरिक्त जहाँ से कपड़ा प्राप्त हुआ है तो बालाथल और बेराट में कपड़ा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, तिलवाड़ा बाड़मेर की खोज किसने की? तिलवाड़ा बाड़मेर की खोज जो है वीएन मिश्र ने की है। तिलवाड़ा बाड़मेर की खोज किसने की है? वीएन मिश्र ने की है। नेक्स्ट है, बेराट से भारत के कौन से राजवंश का संबंध रहा है? तो बेराट से मौर्य वंश का संबंध रहा है। बेराट से किसका संबंध रहा है? मौर्य वंश का संबंध रहा है। नेक्स्ट है, ताम्रयुगीन सभ्यता की 58 चूड़ियाँ किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो ताम्रयुगीन सभ्यता की 58 चूड़ियाँ कीराड़ोत से प्राप्त हुई है। रोमन एम्पुरा कहाँ के उत्खनन से प्राप्त हुआ है? तो रोमन एम्पुरा भीनमाल जालोर से प्राप्त हुआ है। रोमन एम्पुरा कहाँ से प्राप्त हुआ है? भीनमाल जालोर से। कालीबंगा सभ्यता के काल में लोग अब कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे? तो सैंधव लिपि का यूज करते थे। कालीबंगा सभ्यता में लोग कौन सी लिपि का यूज करते थे? सैंधव लिपि का यूज करते थे। नेक्स्ट है, सैंधव लिपि किस प्रकार की लिखी जाती है? तो सैंधव लिपि है वह दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। सैंधव लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। आहड़ उदयपुर के पास क्या स्थित है? तो आहड़ उदयपुर के पास क्या स्थित है? तो राजाओं की समाधि स्थित है। आहड़ उदयपुर के पास राजाओं की समाधि स्थित है। नेक्स्ट है, बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित है। तो वह मध्य पाषाण काल से संबंधित है। बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान जो है मध्य पाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट है, अनाज रखने के बड़े मृतभांड जिन्हें गोरे व कोठे कहा जाता है किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो वह आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो अनाज रखने के जो मृतभांड है वह आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं जिसे गोरे और कोठे कहा जाता है। नेक्स्ट है, काले रंग के चित्रित पात्रों पर नृत्य मुद्राएं और चिकतेदार हिरण का मिलना कौन सी सभ्यता की विशेषता है? वह आहड़ सभ्यता की स्थित है। तो आहड़ सभ्यता में जो है
आर्य सभ्यता में 6 चूल्हे मिले हैं हमें। आर्य सभ्यता में अनाज रखने के भंडार मिले हैं। और आर्य सभ्यता में नृत्य मुद्राएं व चित्तेदार हिरण भी कहाँ मिले हमें? आर्य सभ्यता में मिले हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी राजस्थान में किस इतिहासकार द्वारा पूरा पाषाण कालीन मानव संस्कृति के चिन्ह खोजे गए हैं? श्रीमती बी आलचिन के द्वारा। पश्चिमी राजस्थान में किस इतिहासकार द्वारा पूरा पाषाण कालीन मानव सभ्यता के चिन्ह खोजे गए हैं? तो श्रीमती आलचिन के द्वारा। नेक्स्ट है आदमकद यक्ष की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आदमकद यक्ष की प्रतिमा नौ भरतपुर से प्राप्त हुई है। आदमकद यक्ष की प्रतिमा कहाँ से हुई है? नौ भरतपुर से प्राप्त हुई है। मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता है? तो मत्स्य जनपद के नाम से बैराट को जाना जाता है। मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता है तो बैराट को जाना जाता है। नेक्स्ट है आर्य सभ्यता में किस रंग के बर्तन काम में लिए जाते हैं? तो आर्य सभ्यता में जो है भूरे और काले रंग के बर्तन काम में लिया जाते हैं। तो आर्य सभ्यता में कौन से रंग के बर्तन काम में लिए जाते हैं? तो आर्य सभ्यता में भूरे व काले लिए जाते हैं। आर्य सभ्यता में मकान किसके बने होते हैं? तो आर्य सभ्यता में मकान जो है पक्की ईंटों के बने हुए हैं। तो आर्य सभ्यता में मकान किसके बने होते हैं? तो पक्की ईंटों के बने होते हैं। आर्य सभ्यता पक्की ईंटें। बीजक पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो बीजक पहाड़ियाँ बैराठ में स्थित हैं। बीजक की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो बीजक की पहाड़ियाँ बैराठ में स्थित हैं। सांबर से किस काल के सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो सांबर से जो है गुप्त तथा प्रतिहार काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सांबर से गुप्त और प्रतिहार काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है महासतियों का टीला कहाँ पर स्थित है? तो महासतियों का टीला बागौर भीलवाड़ा में स्थित है। महासतियों का टीला बागौर भीलवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट है ये 4 कॉलम दिए गए हैं अ ब स द और कहाँ कौन सी सभ्यता है ये हमें बताना है। नेक्स्ट तो ऊपर ऊपर कालीबंगा सभ्यता आ जाएगी। उसके बाद यहाँ गणेश्वर सभ्यता आ जाएगी सीकर में। यहाँ पर जो गणेश्वर सभ्यता कहाँ बताया इसने? गणेश्वर सभ्यता की पूछा है तो गणेश्वर सभ्यता ब आ जाएगा सीकर में। नेक्स्ट है लोहे से बना प्याला राजस्थान में किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो सुनारी सभ्यता से हुआ है। लोहे से बना प्याला राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो लोहा और सोना ध्यान रख लेना। लोहे से बना प्याला सुनारी, लोहा सोना। नेक्स्ट है बड़ी संख्या में मालव सिक्के व आत मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो बड़ी संख्या में मालव सिक्के व आत मुद्राएं नगर से प्राप्त हुई हैं। नगर क्या था? एक अच्छी प्रतिष्ठित या समृद्ध नगरी थी, इसलिए यहाँ से मालव सिक्के व आत मुद्राएं प्राप्त हुई है बड़ी संख्या में। नेक्स्ट है प्राचीन भारत का टाटानगर नाम से विख्यात राज्य के पुरातात्विक स्थल रेड टोंक में किस वस्तु का एशिया का सबसे बड़ा भंडार मिला है? तो प्राचीन सिक्कों का रेड टोंक में प्राचीन सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिला है। नेक्स्ट है आर्य सभ्यता के लोगों को अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो आर्य सभ्यता के लोगों के अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? पशुपालन था। पहले के लोग क्या करते थे? पशुपालन अधिक करते थे, इसलिए उनकी अर्थव्यवस्था का आधार क्या हो गया? पशुपालन हो गया। नेक्स्ट है खड़िया मिट्टी से बनी कामदेव रति की कुषाण कालीन मृण मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वह नगर टोंक से प्राप्त हुई है। खड़िया मिट्टी से बनी कामदेव रति की जो कुषाण कालीन मृण मूर्ति है वह नगर टोंक से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है देश के प्राचीन मंदिर वैष्णव मंदिर के भग्नावशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वह नगरी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो वैष्णव मंदिर के भग्नावशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नगरी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुए हैं। सुनारी स्थल किस जिले में स्थित हैं? जो सुनारी है वह झुंझुनू में स्थित है। सुनारी स्थल कहाँ है? झुंझुनू में। नेक्स्ट है कालीबंगा से किन दो फसलों के साक्ष्य प्रमुख रूप से मिले हैं? तो कालीबंगा से जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। तो कालीबंगा से किसके साक्ष्य मिले हैं? गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? तो गणेश्वर सभ्यता का संबंध कातली नदी से है। गणेश्वर सभ्यता का संबंध कातली नदी से है। नेक्स्ट है किस सभ्यता में मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं? तो मछली पकड़ने के कांटे गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। मछली पकड़ने के कांटे कहाँ से मिले हैं? गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं।
1977-78 में ताम्रकालीन सभ्यता के मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिले हैं? तो ताम्रकालीन सभ्यता के मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिले हैं? तो गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं मिट्टी के बर्तन, गणेश्वर सभ्यता। तो हम क्या करते हैं, गणेश जी को मिट्टी के बर्तन में भोग लगाते हैं। तो मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिले हैं? गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। नेक्स्ट है, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो कातली नदी के किनारे है। नेक्स्ट है, जीवंत स्वामी की धातु मूर्ति प्रतिकार कला जून 1946 में मिली थी। तो बरबाला पाली से मिली है। जीवंत स्वामी की जो धातु की मूर्ति है वह बरबाला पाली से मिली है। नेक्स्ट है, पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कौन सी सभ्यता फली फूली थी? तो आर्यों की जो सभ्यताएं हैं वह फली फूली थी। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने निखात निधि नियम बनाए हैं। तो 1961 में बनाया था। राजस्थान सरकार ने निखात निधि नियम 1961 में बनाया था। नेक्स्ट है, भारत के किस पुरातात्विक स्थल पर पहली बार एक साथ बड़ी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए? तो गणेश्वर सभ्यता से एक साथ बड़ी मात्रा में ताम्र उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए। नेक्स्ट है, गणेश्वर टीले पर 1977-78 के दौरान किसके निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया? तो ए व डी श्री रतनचंद अग्रवाल व विजय कुमार के नेतृत्व में किया गया। गणेश्वर टीले पर 1977-78 पर किसके निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया? तो श्री रतनचंद अग्रवाल व विजय कुमार के नेतृत्व में किया गया। रतनचंद अग्रवाल व विजय कुमार के नेतृत्व में किया गया। नेक्स्ट है, लोहे के अयस्क से लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियाँ कहाँ मिली हैं? तो लोहे के अयस्क से प्राचीनतम भट्टियाँ कहाँ से मिली हैं? तो सुनारी सभ्यता से मिली हैं। लोहे के अयस्क से, तो लोहा और सुनार, ध्यान रखना, लोहा और सुनारी। तो लोहे के अयस्क या लोहा गलाने की भट्टियाँ कहाँ से मिली है? सुनारी सभ्यता से मिली है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक प्रकार की कृषि किए जाने के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? तो सर्वाधिक प्रकार की कृषि कहाँ की गई? तो बागौर भीलवाड़ा में की गई। सर्वाधिक प्रकार की कृषि किए जाने के प्रमाण बागौर भीलवाड़ा से मिले हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक सभ्यता का प्रारंभ माना जाता है। तो आधुनिक सभ्यता का प्रारंभ जो है लोह युगीन सभ्यता से माना जाता है। आधुनिक सभ्यता का जो प्रारंभ है वह लोह युगीन सभ्यता से माना जाता है। नेक्स्ट है, सुनारी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? जो सुनारी सभ्यता है वह कातली नदी के किनारे स्थित है। जो सुनारी सभ्यता है वो भी कातली नदी के किनारे है और गणेश्वर सभ्यता है वो भी कातली नदी के किनारे है। नेक्स्ट है, बेराट से प्राप्त मुद्राओं में किसकी मुद्राएं शामिल नहीं है? तो बेराट से प्राप्त जो है वहाँ हिकेटियस की मुद्रा शामिल नहीं है। बाकी हेलियोक्लिस की मुद्रा शामिल है, अपोलोडोट्स की मुद्रा शामिल है, मिनांडर की मुद्रा शामिल है। तो किसकी शामिल नहीं है? हिकेटियस की है, शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो अशोक का शिलालेख बेराट सभ्यता से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पुरातत्व स्थल एवं संग्रहालय विभाग का गठन हुआ है। तो राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन 1950 में हुआ है। बेराट सभ्यता कहाँ है? जयपुर में है। और बेराट सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, आर्य सभ्यता के काल में लोगों को किस धातु का पता था? तो आर्य सभ्यता के काल में लोगों को लोहे का पता था। आर्य सभ्यता के काल में लोगों को किस धातु का पता था? तो लोहे का पता था। नेक्स्ट है, ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष निम्न में से किस स्थल पर प्राप्त हुए? तो ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष जो है बालाथल सभ्यता से प्राप्त हुए। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल पर उत्खनन में प्राप्त मिट्टी के बर्तन में शाल भंजिका का अंकन है? तो जूनाखेड़ा जो है स्थल है उस पर शाल भंजिका का अंकन है। नेक्स्ट है, निम्न में को सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा।
सोती सभ्यता जो है बीकानेर में पाई जाती है। सोती सभ्यता जो है बीकानेर में पाई जाती है। एलाना सभ्यता जो है जालोर की है। मलाह सभ्यता जो है भरतपुर की है। और कुराड़ा सभ्यता नागौर से है। तो सोती सभ्यता बीकानेर की है। एलाना सभ्यता जालोर की है। एलाना जालोर मलाह भरतपुर कुराड़ा नागौर है। सोती सभ्यता कहाँ की है? बीकानेर की है। बीकानेर में जाकर क्या करना चाहिए? सोती सभ्यता है। बीकानेर में सोती सभ्यता है। बीकानेर के लोग ज़्यादा क्या सोते हैं, तो बीकानेर में सोती सभ्यता। एलाना जो दोनों में ल आ रहा है तो एलाना जालोर मलाह भरतपुर कुराड़ा नागौर। नेक्स्ट है दर सभ्यता कहाँ स्थित है? जो दर सभ्यता है वह भरतपुर में स्थित है। दर सभ्यता कहाँ है? भरतपुर है। दर हमें भरतपुर के दर पर जाना चाहिए। तो दर सभ्यता कहाँ है? भरतपुर में है। निम्न में से कौन सी पहाड़ी बैराठ में स्थित नहीं है? जो बैराठ में जो है श्री राम जी की पहाड़ी नहीं है। बाकी बैराठ में महादेव जी की पहाड़ी है, भीम जी की पहाड़ी है, बीजक की पहाड़ी है। बिना हत्थे के छोटे जलपात्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बिना हत्थे के छोटे जलपात्र आहड़ से प्राप्त हुए हैं। बिना हत्थे के छोटे जलपात्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आहड़ से प्राप्त हुए हैं। आहड़ कहाँ स्थित है? जो आहड़ उदयपुर में स्थित है। बेड़च या नदी के किनारे। आहड़ या बेड़च नदी के किनारे। महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? तो महाभारत काल के अवशेष अलवर के निकट बैराठ व भरतपुर के निकट नोह में मिले हैं। महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले हैं? अलवर के निकट बैराठ व भरतपुर के निकट नोह से मिले हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के प्रागैतिहासिक काल के समकालीन किस क्षेत्र के मौर्यकालीन अवशेषों के अलावा मध्यकालीन अवशेष भी मिले हैं? तो बैराठ में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? बैराठ में मिले हैं। के मौर्यकालीन अवशेष के अलावा किस क्षेत्र में मिले हैं? तो बैराठ में मिले हैं। नेक्स्ट है मौर्य काल में राजस्थान में बौद्ध धर्म का केंद्र था। तो मौर्य काल में राजस्थान में बौद्ध धर्म का केंद्र कहाँ था? विराटनगर जयपुर में था। नेक्स्ट है गिलुन सभ्यता थी। तो गिलुन सभ्यता क्या है? गिलुन सभ्यता कौन सी थी? ताम्रयुगीन सभ्यता है। गिलुन सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता थी। आर्य संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो आर्य संस्कृति के लोग जो चांदी से परिचित नहीं थे, तांबा से परिचित थे, लोहे से परिचित थे और टीन से परिचित थे। नेक्स्ट है आर्य सभ्यता के लोग तांबा, लोहा व टीन से परिचित थे और चांदी से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी? तो जैसलमेर में जो है युद्ध संग्रहालय की स्थापना 2015 में की गई है। नेक्स्ट है पोथीखाना जयपुर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर, सरस्वती भंडार उदयपुर में समृद्ध साहित्य उपलब्ध है। पोथीखाना जयपुर में है, पुस्तक प्रकाश जोधपुर में है, सरस्वती भंडार उदयपुर में समृद्ध साहित्य उपलब्ध है, जो न केवल राजस्थान को बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाए हैं। जो किससे संबंधित है? तो राजस्थानी साहित्य से संबंधित है। पोथीखाना कहाँ है? जयपुर में, पुस्तक प्रकाश जोधपुर में, सरस्वती भंडार उदयपुर में है। नेक्स्ट है गिलुंड कौन सी नदी के किनारे स्थित है? जो गिलुंड है वह बनास नदी के किनारे है। गिलुंड सभ्यता किसकी नदी के किनारे है? बनास नदी के किनारे है। पुरातत्व का पुष्कर किसे कहा जाता है? तो पुरातत्व का पुष्कर जो है गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। पुरातत्व का पुष्कर किस सभ्यता को कहा जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। नेक्स्ट है कालीबंगा प्रथम के नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो कालीबंगा प्रथम के नाम से सोती सभ्यता को जाना जाता है। कालीबंगा प्रथम के नाम से सोती सभ्यता को जाना जाता है। नेक्स्ट है बैराठ से प्राप्त जैन मंदिर कौन से मुगल शासक के काल का है? तो बैराठ से प्राप्त जो जैन मंदिर है वह अकबर के काल का है। जो बैराठ से जो प्राप्त है जैन मंदिर है वह अकबर के काल का है। नेक्स्ट है राज्य में शंख लिपि के प्रमाण बहुतायत में किस स्थान में से मिले हैं? तो राज्य में शंख लिपि के प्रमाण जो है विराटनगर जयपुर से मिले हैं। शंख और लिपि के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? विराटनगर जयपुर से। नेक्स्ट है खड़िया मिट्टी के बने विष्णु फलक गोवर्धन से, धर फलक अजय का पात से, चक्र पुरुष किस स्थान से मिले हैं? तो रंगमहल से मिले हैं। रंगमहल से क्या मिला है? खड़िया मिट्टी के बने विष्णु फलक गोवर्धन से, थर फलक अजय का पात से, चक्र पुरुष आदि मिले हैं। नेक्स्ट है मार्च 1993 में वल्लभ तहसील में स्थित टीले के उत्खनन से
3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व में ताम्रयुगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो संबंधित हैं तो बालाथल सभ्यता से संबंधित हैं। मार्च 1993 में बल्लभनगर तहसील में स्थित टीले के उत्खनन से 3000 ईसा पूर्व से 2500 पूर्व के ताम्रयुगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं बालाथल सभ्यता से। नेक्स्ट है सभ्यता स्थित है। जो प्राचीन सभ्यता स्थल और जिले सुमेलित की है। कालीबंगा सभ्यता कहाँ की है? हनुमानगढ़ की है। आहड़ सभ्यता उदयपुर की है। बेराट सभ्यता जयपुर की है। गणेश्वर सभ्यता सीकर से है। ये चारों ऑप्शन सही है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, आहड़ उदयपुर में, बेराट जयपुर में, गणेश्वर सीकर में। नेक्स्ट है ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है जयपुर के बेराट नामक स्थान से उपलब्ध भाब्रू शिलालेख वर्तमान में किस संग्रहालय में स्थित है? जो भाब्रू शिलालेख है वर्तमान में कहाँ स्थित है? कोलकाता संग्रहालय में स्थित है। जो भाब्रू शिलालेख वर्तमान में कहाँ स्थित है? कोलकाता संग्रहालय में स्थित है। नेक्स्ट है किस स्थान में राजस्थान में शंख लिपि के प्रमाण बहुतायत में मिले हैं? जो विराटनगर जयपुर में। जो शंख लिपि के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? विराटनगर जयपुर से मिले हैं। नेक्स्ट है मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? जो मध्यमिका नगरी है वह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मध्यमिका नगरी कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस क्षेत्र से शैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं? तो शैल चित्रकला के प्रमाण बेराट सभ्यता से मिले हैं। बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी तो मत्स्य राज्य की राजधानी थी। जो बेराट जो है प्राचीन काल में मत्स्य राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट है राज्य की प्रथम अलंकृत गुफा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो राज्य की प्रथम अलंकृत गुफा जो बांका गांव भीलवाड़ा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है बनास संस्कृति के नाम से नहीं जाना जाता है तो गणेश्वर सभ्यता को बनास संस्कृति के नाम से नहीं जाना जाता है। बनास संस्कृति के नाम से आर्य सभ्यता को जाना जाता है, गिलुन सभ्यता को जाना जाता है और भागौर सभ्यता को जाना जाता है। नेक्स्ट है विराट नगर में स्वतंत्रता पूर्व उत्खनन का कार्य दयाराम साहनी के 1936-37 के द्वारा किया गया, लेकिन स्वतंत्रता पश्चात उत्खनन कार्य संपन्न हुआ तो नील रत्न बनर्जी ने किया था। विराट नगर में जो है स्वतंत्रता के पश्चात उत्खनन कार्य किसने संपन्न किया था? नील रत्न बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट है आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छे प्रकार परिचित थे? तो चावल से परिचित थे। आहड़ सभ्यता के लोग चावल सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। नेक्स्ट है डडीकर स्थान किस जिले में स्थित है? जहाँ वर्ष 2003 में 5 से 7 हजार वर्ष पुराने शैल चित्र मिले हैं। तो डडीकर जो है अलवर में स्थित है। डडीकर कहाँ है? अलवर में मिले हैं। डडीकर कहाँ है? अलवर में स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान के पुरातात्विक ब स द में किसको ढूंढना हमको? कालीबंगा सभ्यता। तो कालीबंगा सभ्यता कहाँ होगी? सबसे ऊपर हनुमानगढ़ में पाई जाती है। नेक्स्ट है कौन सा पुरातात्विक स्थल विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे पर अवस्थित है? जो रंग महल है वह सरस्वती नदी के विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे पाया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान में मध्य पाषाणकालीन पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। तो राजस्थान में मध्य पाषाणकालीन पुरावशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? विराटनगर जयपुर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में सेंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो सेंधवकालीन अवशेष जो है कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, इसीलिए कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की वो भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता पाई गई है कालीबंगा सभ्यता में। नेक्स्ट है मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो मौर्य सभ्यता के प्रमाण जयपुर में बेराट से संबंधित हैं। नेक्स्ट है भारत का पाषाणकालीन औजारों का सबसे बड़ा भंडार माना जाता है। तो भारत का पाषाणकालीन औजारों का सबसे बड़ा भंडार बागौर को माना जाता है। औजार का भंडार बागौर को माना जाता है। बागौर सभ्यता कहाँ है? भीलवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट है आहड़ से प्राप्त यूनानी मुद्राओं पर कौन से यूनानी देवता के चित्र अंकित हैं? तो आहड़ से प्राप्त यूनानी मुद्राओं पर अपोलो के चित्र अंकित है। नेक्स्ट है संस्कृत साहित्य में बहुधान्य कटक शब्द का प्रयोग कौन सी सभ्यता के लिए किया गया है? तो संस्कृत साहित्य में बहुधान्य कटक शब्द का यूज जो है कालीबंगा में किया गया है। नेक्स्ट है राज्य के दक्षिणी पूर्वी तथा पूर्वी भागों से प्राप्त राज्य के दक्षिणी पूर्वी तथा पूर्वी भागों से प्राप्त पुरावशेष से यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग कितने वर्ष पूर्व आदिमानव राजस्थान में बनास गंभीरी व बेड़च लूनी नदियों के सहारे निवास करता था। तो 1 लाख वर्ष पूर्व जो है आदिमानव जो है बनास गंभीरी व बेड़च और लूनी नदियों के किनारे निवास करता था। नेक्स्ट है
राजस्थान में पाषाण युगीन सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है तो बैडोल औजार से प्राप्त होती है। राजस्थान में पाषाण युगीन सभ्यता की जननी किससे प्राप्त होती है? तो बैडोल औजार से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है राजस्थान में गिलुंट से ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो बनास नदी के प्राप्त हुए। तो गिलुंड से ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो बनास नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? बनास नदी के किनारे है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है? तो राजस्थान के जो बागौर सभ्यता है उसको आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो राजस्थान के प्राचीन सभ्यता की खोज सर ऑरेल स्टाइल ने की। राजस्थान के प्राचीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम सर ऑरेल स्टाइल ने की। डीपी अग्रवाल के अनुसार गणेश्वर सभ्यता है तो रंगमहल सभ्यता है। डीपी अग्रवाल के अनुसार गणेश्वर सभ्यता कौन सी है? रंगमहल सभ्यता है। नेक्स्ट है आहार संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो आहार संस्कृति के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, बाकी सोने से थे, चांदी से थे, तांबे से थे। नेक्स्ट है राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध स्थल राजस्थान का कौन सा राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल पुरास्थल उस नदी के किनारे स्थित था जिसके किनारे प्राचीन काल में ऋग्वेद की रचना की गई? तो कालीबंगा के किनारे ऋग्वेद की रचना की गई। नेक्स्ट है बालाथल कौन से स्तर से लोहे के औजार प्राप्त हुए हैं? तो बालाथल से तृतीय स्तर पे बालाथल के कौन से स्तर से लोहे के औजार प्राप्त हुए हैं? तो तृतीय स्तर से प्राप्त हुए हैं। रंगमहल हनुमानगढ़ की खुदाई का कार्य किसके नेतृत्व में हुआ है? तो रंगमहल हनुमानगढ़ की खुदाई का नेतृत्व किसके काल में हुआ है? तो डॉक्टर हन्ना रीण के काल में रंगमहल की खुदाई का कार्य हुआ है। बागौर के अतिरिक्त भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से मिले हैं। बागौर के अतिरिक्त भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ से मिले हैं। राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं को उनके काल में सुमेलित कीजिए। तो गणेश्वर सभ्यता जो है 28 बीसी पूर्व है। आर्य सभ्यता जो है 3500 से 4000 बीसी पूर्व है। कालीबंगा सभ्यता जो है 2400 से 2500 पूर्व है। तो गणेश्वर सभ्यता 28 ईसा पूर्व है। आहार सभ्यता 3500 से 4000 वर्ष पूर्व है और कालीबंगा सभ्यता 2400 से 2500 ईसा पूर्व है। नेक्स्ट है राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता के चिन्ह मिले हैं। तो द्रष्टवशी व सरस्वती नदियों की घाटी के किनारे मिले हैं। तो राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता के चिन्ह कहाँ से मिले हैं? सरस्वती नदियों के घाटियों के किनारे से मिले हैं। नेक्स्ट है आहार के विषय में निम्न कथनों पर कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन सी जो है गलत है। ऑप्शन सी गलत है। बाकी आहार के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों का प्रकाश पड़ता है। तो आहार के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती है। नेक्स्ट है आड़वासी दीवारों पर नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्स के टुकड़े व चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे फैली है? तो कालीबंगा सभ्यता सरस्वती के किनारे फैली है। बागौर सभ्यता किसके निकट स्थित है? तो बागौर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे स्थित है। बागौर सभ्यता किसके नदी के किनारे है? कोठारी सभ्यता के किनारे। निम्न में से कालीबंगा सभ्यता नहीं है, संबंधित नहीं है। जो अग्रवाल है, जो आरसी अग्रवाल है वह कालीबंगा से संबंधित नहीं है। बाकी अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की। बीबी लाल ने की। बीके थापर ने। अमलानंद घोष, बीबी लाल, बीके थापर। नेक्स्ट है ओजियाना स्थित है। तो ओजियाना भीलवाड़ा में स्थित है। डिलक्स टाइप वेयर मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो डिलक्स टाइप वेयर मृदभांड जो ओजियाना से प्राप्त हुए हैं। तो ओजियाना सभ्यता कहाँ से है? भीलवाड़ा से है। नेक्स्ट है कालीबंगा के शाब्दिक अर्थ है। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ हैं। नेक्स्ट है बनास संस्कृति निम्न से किस स्थल से संबंधित है? बनास संस्कृति आहड़ से संबंधित है। नेक्स्ट है आहार संस्कृति के मुख्य लक्षण है। तो आहार संस्कृति के मुख्य लक्षण क्या है? तो आहार संस्कृति के मुख्य लक्षण है काले और लाल मृदभांड का ताम उपकरण है। काले और लाल मृदभांड का ताम उपकरण। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है तो अमलानंद घोष को दिया जाता है। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय
अमलानंद घोष को। तो काली बंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय जो अमलानंद घोष को दिया जाता है। कालीबंगा निम्न में से कौन सा शब्द सही नहीं है? जो कालीबंगा श्री गंगानगर सही नहीं है, बाकी गणेश्वर सीकर सही है। गणेश्वर सभ्यता सीकर में है, सुनारी सभ्यता झुंझुनू में है, आर्य सभ्यता उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है निम्न में से लोह युगीन सभ्यता है। तो लोह युगीन सभ्यता किसको कहा जाता है? लोह युगीन सभ्यता जो है नो भरतपुर को कहा जाता है, जोधपुर या जयपुर को कहा जाता है, सुनारी झुंझुनू को कहा जाता है। लोह युगीन सभ्यता कौन सी है? एक तो भरतपुर में, जयपुर में और झुंझुनू में। भरतपुर, जयपुर और झुंझुनू में लोह युगीन सभ्यता है। नेक्स्ट है मार्च 1993 को प्रोफेसर VN मिश्र के नेतृत्व में कहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया? तो बालाथल में किया गया। राजस्थान में प्राक हड़प्पी संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। तो कालीबंगा सभ्यता जो है राजस्थान में प्राक हड़प्पी संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट है मुंडियारी ख्यात का विषय है। तो मुंडियारी ख्यात का विषय क्या है? मारवाड़ के चौहान है। मारवाड़ के चौहान के विषय में क्या लिखा गया? मुंडियारी ख्यात लिखा गया। नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ से गुप्तकालीन कला के अवशेष मिले हैं वह शिवी जनपद के प्रमुख सिक्के मिले हैं। नगरी चित्तौड़गढ़ से जो है गुप्तकालीन कला के अवशेष व शिवी जनपद के सिक्के मिले हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी साम्राज्य की तटीय राजधानी कहा है? तो दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी की तटीय राजधानी कहा है। नेक्स्ट है बेराट स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? तो बेराट जहाँ से बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं बीजक पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सोती स्थल जो पुरातात्विक महत्व रखता है किस जिले में स्थित है? सोती जो कहाँ है? बीकानेर में स्थित है। बीकानेर के लोग क्या हैं? सोते हैं सबसे ज़्यादा। तो सोती स्थल कहाँ है? बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट है खिलौना गाड़ी किस सभ्यता से प्राप्त होती है? तो खिलौना गाड़ी कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होती है। खिलौना गाड़ी कहाँ से प्राप्त होती है? कालीबंगा से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है आर्य सभ्यता का कार्य सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ? तो आर्य सभ्यता का कार्य जो है अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में हुआ। अ से आर्य सभ्यता, अ से अक्षय कीर्ति व्यास। नेक्स्ट है ताम्र सभ्यता से संबंधित मला किस जिले में है? जो ताम्र सभ्यता जो मला है वह भरतपुर में स्थित है। मला कहाँ है? भरतपुर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो कालीबंगा चूरू सुमेलित नहीं है। आहड़ उदयपुर सुमेलित है। बेराट जयपुर में स्थित है। गणेश्वर सीकर में स्थित है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है कालीबंगा जो एक ऐतिहासिक स्थान है वह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो कालीबंगा है वह हनुमानगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध हैं? तो ताम्र संस्कृति के चिन्ह जो है उदयपुर में स्थित हैं। ताम्र संस्कृति के चिन्ह जो हैं उदयपुर में स्थित हैं। कालीबंगा के क्षेत्र में कितनी अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं? तो कालीबंगा के क्षेत्र में 7 अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं। तो कालीबंगा से कितनी अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई है? 7 अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? तो आहड़ सभ्यता को धूलकोट भी कहा जाता है। राजस्थान के किस भाग से पूरा पाषाण काल की हैंड एक्स हाथ के कुठार संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो विराटनगर भानगढ़ ढिगारिया से हैंड एक्स या हाथ कुठार संस्कृति के अवशेष मिले हैं। विराटनगर भानगढ़ ढिगारिया से। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नदियाँ प्रस्तर युगीन मानव के निवास से संबंध रखती हैं? तो प्रस्तर युगीन मानव के निवास से संबंध कौन सी संस्कृति रखती है? उपयुक्त तो सभी रखती हैं। बनास नदी, गंभीरी नदी और बेड़स नदी जो है जिसमें मानव निवास का संबंध रखती हैं। यहाँ पर पहले मानव निवास करते थे, आदि मानव। नेक्स्ट है राजस्थान निम्न में से किन स्थानों पर पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं? तो राजस्थान में जयपुर पाली में पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। अलवर झालावाड़ में मिले हैं। चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में मिले हैं। अजमेर जालोर और अजमेर में मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 चारों से पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। जयपुर पाली, अलवर झालावाड़, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा, जालोर, अजमेर। नेक्स्ट है
पश्चिमी राजस्थान में किस इतिहासविद द्वारा पूरा पाषाणकालीन मानव संस्कृति के चिन्ह खोजे गए हैं? श्रीमती बी आल्चिन के द्वारा जो है मानव संस्कृति के चिन्ह खोजे गए हैं। पश्चिमी राजस्थान में किस इतिहास के द्वारा पूरा पाषाणकालीन मानव संस्कृति के चिन्ह किसने खोजे हैं? तो आल्चिन ने खोजे हैं। नेक्स्ट है मध्य पाषाणकालीन सूक्ष्म हथियार राजस्थान में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मध्य पाषाणकालीन सूक्ष्म हथियार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ और विराटनगर से हमें सूक्ष्म हथियार मिले हैं। कहाँ से? चित्तौड़गढ़ और विराटनगर से। नेक्स्ट है राजस्थान में कौन से स्थान पर नव पाषाणकालीन या उत्तर पाषाण काल के अवशेष मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, बागौर से हमें नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। तिलवाड़ा बाड़मेर से मिले हैं, भरनी से मिले हैं, भैंसरोडगढ़ व नवाघाट से मिले हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में विभिन्न स्थलों से प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्रों में किस दृश्य की बहुलता है? तो आखेट दृश्य की बहुलता है। कालीबंगा उत्खनन का कार्य किसके निर्देशन में हुआ? तो कालीबंगा उत्खनन का कार्य बी के थापर और बीबी लाल के नेतृत्व में हुआ या निर्देशन में हुआ। लकड़ी को खुरेदकर नाली बनाने के लिए अवशेष एकमात्र कहाँ से प्राप्त हुए? तो नाली के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है देश की स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला पुरातात्विक स्थल जिसका उत्खनन कहाँ हुआ? तो कालीबंगा में हुआ। देश की स्वतंत्रता के बाद कालीबंगा भारत का पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका उत्खनन किया गया। नेक्स्ट है कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर के कितने स्तर पाए गए हैं? तो कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर के 3 स्तर पाए गए हैं। कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन किस रंग के हैं? तो मिट्टी के बर्तन लाल व गुलाबी रंग के हैं। तो कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में मिट्टी के बर्तन कौन से थे? तो मिट्टी के बर्तन लाल, गुलाबी और काली, ध्यान रख लेना, काली, लाल, गुलाबी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है निम्न किन पशुओं का पालन कालीबंगा के निवासियों द्वारा किया गया था? तो किन पशुओं का पालन किया गया था? भेड़, ऊँट का, गाय, भैंस का, सुअर, बकरी का, उपयुक्त सभी का जो पालन कालीबंगा में किया गया था। भेड़, ऊँट, गाय, भैंस, सुअर, बकरी का। नेक्स्ट है आहड़ में प्राप्त लाल मृतभांड। आहड़ में लाल मृतभांड के किस विधि से अलंकरण किया गया? तो उपयुक्त सभी विधि से अलंकरण किया गया। उकेरण विधि भी की गई, चिपकाए विधि भी की गई, तराश कर भी किया गया। नेक्स्ट है 40 फीट गहरी खुदाई के दौरान किस स्थल से 8 बार बस्तियों को उजड़ने व बनने व उजड़ने के प्रमाण मिले हैं? जो आहड़ सभ्यता जो है 8 बार उजड़ी है और 8 बार बनी है। नेक्स्ट है आहड़ सभ्यता 8 बार ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है निकटवर्ती के क्षेत्र में 40 ऐसी खदानें प्राप्त हुई है जहाँ प्राचीन काल में ताम्र खनिज निकाला गया है। तो आहड़ सभ्यता से प्राचीन काल में ताम्र खनिज निकाला गया है। तो 40 ऐसी खदानें हैं तो आहड़ सभ्यता से ताम्र खनिज निकाला गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित किस सभ्यता का संबंध ईरान से माना जाता है? तो आहड़ सभ्यता का संबंध जो है ईरान से माना जाता है। कौन सी सभ्यता? आहड़ ईरान। मकानों से पानी निकालने की वैज्ञानिक पद्धति चक्रकूप किस सभ्यता की विशेषता है? तो मकानों से पानी निकालने की जो वैज्ञानिक पद्धति है चक्रकूप व आहड़ सभ्यता से है। चक्र आहड़ ध्यान रखना। नेक्स्ट है निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से उत्खनन में प्राप्त अवशेषों में 7वीं सदी से पूर्व लेकर दूसरी सदी तक की सभ्यताओं का प्रमाण मिले हैं? तो लाछुरा में जो है वह 7वीं सदी से लेकर 7वीं सदी से लेकर दूसरी सदी तक के प्रमाण मिले हैं। 7वीं सदी से लेकर दूसरी सदी तक के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है शुंगकालीन तीखे किनारे वाले प्याले किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो शुंगकालीन तीखे किनारे वाले लाछुरा से प्राप्त हुए हैं। तो लाछुरा पुरातात्विक स्थल से तीखे किनारे वाले प्याले प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आयताकार भुर्जियाँ किस उत्खनन स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो आयताकार भुर्जिया जो है वह बालाथल से प्राप्त हुई है। आयताकार भुर्जिया कहाँ से प्राप्त हुई है? बालाथल से। भुर्जिया बालाथल से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है उदयपुर जिले में स्थित किस पुरातात्विक स्थल के उत्खनन में 11 कमरों युक्त एक विशाल भवन की प्राप्त हुई है? तो 11 कमरे कहाँ प्राप्त हुए हैं? बालाथल में 11 कमरे प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है
दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्रपीन किस सभ्यता की विशिष्टता है? तो गणेश्वर सभ्यता की विशेषता है। दोहरी पेचदार सिरे, सिरे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, यहाँ के निवासी निम्न कथनों पर ध्यान पूर्वक पढ़ें। यहाँ के निवासी मुख्य रूप से चावल की खेती से करते थे और वही उनका भोजन था। यहाँ के मृतभांड विशेषतः गुलाबी रंग के थे। घंटाकर मृतभांड, पंचमार्क, हाथ मुद्राएं, कनिष्क कालीन मुद्राएं, टोटीदार घड़े आदि विशिष्टता हैं। यहाँ से प्रथम प्राप्त विभिन्न मृण मूर्तियाँ गांधार शैली की हैं। तो कौन सी सभ्यता की विशेषता है? यह रंगमहल सभ्यता की विशेषता है, क्योंकि यहाँ के निवासी चावल से अपना भोजन मानते थे। गुलाबी रंग के मृतभांड थे, आहत मुद्राएं थी, पंचमार्क, मृत पात्र और घंटाघर थे। नेक्स्ट है, देश में लौह युग के प्रारंभ की प्राचीनतम सीमा की रेखा निर्धारण के प्रमुख साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो नौवा भरतपुर से मिले हैं। देश में लौह युग के प्रारंभ की प्राचीनतम सीमा रेखा का निर्धारण के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? नौ भरतपुर से मिले हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी वस्तु में उत्खनन द्वारा प्राप्त नहीं हुई है? जो स्वास्तिक चिन्ह जो है वो उत्खनन द्वारा प्राप्त नहीं हुई है। बाकी रिंगवेल्स जो उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई है, चिड़िया, गोरैया का खिलौना और ताम्रपीन है। नेक्स्ट है, सिलेटी रंग में चित्रित मृतभांड सभ्यता से राजस्थान के कौन से संबंध स्थल हैं? तो सिलेटी रंग के चित्रित मृतभांड से राजस्थान के कौन से सभ्यता स्थित हैं? तो चारों सभ्यता है। सिलेटी रंग के चित्रित मृतभांड से जो है वह 9 सभ्यता है, जोधपुर है, विराटनगर है और सुनारी सभ्यता। चारों सभ्यता जो है वह सिलेटी रंग के चित्रित मृतभांड से संबंधित है। नेक्स्ट है, गोलाश्मों से निर्मित प्रस्तर उपकरण जो पूर्व पाषाण कालीन मानव की उपस्थिति का संकेत देते हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वह डिंगोरिया व भानगढ़ से प्राप्त हुए हैं। गोलाश्मों से निर्मित प्रस्तर उपकरण जो पूरा पाषाण कालीन मानव की उपस्थिति का संकेत कहाँ कहाँ देते हैं? तो डिंगारिया और भानगढ़ में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है कि बीएन मिश्र के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। विराट नगर का उत्खनन जो है या बेरार सभ्यता का उत्खनन दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। तो कौन सा सही नहीं है? डी सही नहीं है। बाकी विराटनगर पाषाणकालीन हथियारों के निर्माण का एक बड़ा कारखाना मिला है। विराटनगर के मध्य अकबर ने एक टकसाल खोली थी। किसके किनारे? विराटनगर के किनारे। हैनसांग ने विराट के नगर में 8 बौद्ध मठ बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बागोर के द्वितीय चरण के उत्खनन में निम्न से कौन सी वस्तु प्राप्त हुई है? तो बागोर के द्वितीय चरण में त्रिभुजाकार शास्त्र, सुई, कुताग्र उपयुक्त सभी प्राप्त हुए हैं। तो बागोर से त्रिभुजाकार शास्त्र, सुई और कुताग्र प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, बागोर के द्वितीय चरण में बागोर उत्खनन में कितने कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो बागोर उत्खनन में जो है वह 5 कंकाल प्राप्त हुए हैं। बागोर उत्खनन में कितने कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो 5 कंकाल प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, नगरी चित्तौड़गढ़ मिलान करना है। तो पहला, नगरी चित्तौड़गढ़ जो है डी.आर. भंडारकर ने की है। नगरी चित्तौड़गढ़ की जो है उत्खननकर्ता डी.आर. भंडारकर हैं। जोधपुरा जयपुर का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। रेड टोक का ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा और रंगमहल का डॉक्टर हन्ना रीड आ जाएगा। तो नगरी चित्तौड़गढ़ का उत्खननकर्ता डी.आर. भंडारकर है। नगरी भंडारकर हैं। जोधपुरा जयपुर का आर.सी. अग्रवाल हैं। जोधपुरा जयपुर के आर.सी. अग्रवाल हैं। रेड टोक के दयाराम साहनी है। रेड टोक के दयाराम साहनी है। पर रंगमहल के डॉक्टर हन्ना रीड है। रंगमहल के डॉक्टर हन्ना रीड हैं। नेक्स्ट है, प्राप्त अवशेषों के आधार पर राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल पर लोहे के उपकरण बनाने का एक बड़ा केंद्र होने का अनुमान है? तो रेड टोक में जो सबसे बड़ा केंद्र बनाने का अनुमान है। नेक्स्ट है, लौह धातु का
निष्कर्षण करने वाली धातु भट्टियाँ निम्न से कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो पहला और तीसरा जोधपुरा व सुनारी सभ्यता से, जोधपुरा जयपुर व सुनारी झुंझुनू सभ्यता से जो है लोह युगीन भट्टियाँ प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है इसवाल नामक पुरातात्विक स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसवाल नामक पुरातात्विक स्थल जो उदयपुर जिले में स्थित है। इसवाल नामक पुरातात्विक स्थल जो है उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है अरावली पर्वत श्रृंखला के कंदराओं में मानव अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की कंदराओं में मानव आश्रय का प्रमाण सर्वप्रथम भूवैज्ञानिक ने सन 1870 में इंदरगढ़ बूंदी में खोज निकाले थे। तो ये कहाँ है, ये किसने खोज निकाले थे? C.A. हैकेट ने निकाले थे। नेक्स्ट है निम्न से कौन सा विकल्प राज्य के पुरातात्विक स्थलों के उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सुनारी सभ्यता सबसे ऊपर है झुंझुनू में, फिर गणेश्वर सभ्यता सीकर में, नगर फिर नगरी आ जाएगी, नगर जयपुर में और नगरी चित्तौड़गढ़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री महाकाल।